नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है BHIC 132 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको BHIC की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है, BHIC के 132 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि इससे ही आपको इस एग्ज़ामिनेशन यानी BHIC को देने का एक पैटर्न पता चलेगा, किस प्रकार से एग्जाम में पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा ट्रेंड है, सब चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले का जो प्रश्न हमारा आ गया है वो क्या होगा, वो होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की एवं उसके लिए क्या क्या नीतियां अपनाई, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने मैं आपको बता दूं, जितनों के पीछे अगर ये गुप्त आ रहा है ना, गुप्त 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 चंद्रगुप्त सूर्य समुद्रगुप्त, और जितने भी गुप्त वंश वाले हैं, ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, और इसका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की एवं उसके लिए क्या क्या नीतियां अपनाई, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एरियाज कंक्लूड बाय चंद्रगुप्त सेकंड एंड व्हाट पॉलिसीज वर अडॉप्टेड फॉर इट। मतलब उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया था। ठीक है, चाहे वो युद्ध की आपकी पॉलिसी हो सकती है, आपकी राजनीति में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें विजय प्राप्त की थी, वो भी आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिल्कुल विस्तार से, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई लर्निंग फॉर एवर को, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है ई लर्निंग फॉर एवर, जहाँ पर आपको ढेर सारा कंटेंट वो भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में, जहाँ लोग आपसे एक गेस्ट पेपर के 50 से 20 से 100 तक रुपए लेते हैं, वह हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, सब कुछ आपके लिए फ्री है, फ्री फ्री फ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोबारा फिर गुप्त साम्राज्य से आ चुका है। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। जो गुप्त साम्राज्य, आपका जो गुप्ता एम्पायर था, उसका जो पतन हुआ है ना, उसके लिए कौन कौन से कारण इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसके अंदर किसी ने चालबाजी कर ली हो, कुछ हो सकता है आपसी फूट, मत जो भी आपके कारण थे उत्तरदायी, वो आपको बताना है। जब मैं गुप्त वंश की जो एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपका पूरा गुप्त का जो राज है ना वो खोल दूंगा, उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2022 एंड बोथ आर सेशन जनवरी एंड दिसंबर। ओके, जनवरी एंड जून सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक स्वरूप पर चर्चा कीजिए। जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था थी और जो उनका सामाजिक स्वरूप था, उस पर आपने चर्चा करनी है। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल नेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये क्वेश्चन जनरली आप लोग आसानी से कर लोगे, और इसमें आपको एक तो जो आपका इकोनॉमिक वाला पोर्शन है और एक जो आपका सोशल पोर्शन है, उसको आपने कवर अप करना है, किसका, गुप्ता पीरियड का। बहुत इजी क्वेश्चन है, और जनरली 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर करें। इन तीनों क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हर्ष का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके राज्यारोहण एवं राज्य विस्तार का वर्णन करें। हर्ष का जो संक्षिप्त परिचय देना है आपने। हर्ष कौन से थे? हर्ष एक राजा थे, और जब उनका राज्यारोहण हुआ था और उनका राज्य विस्तार है, उसका आपने पूरा वर्णन करना है। गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हर्ष। डिस्क्राइब हिज एसेशन एंड किंगडम एक्सपेंशन। इसकी मतलब जो हर्ष की नीतियां हैं, राज्यारोहण की हैं, चाहे वो राज्य विस्तार की हैं, एक्सपेंशन की, एसेशन, प्रत्येक आपको नीति बतानी है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनका बहुत विशाल इंट्रोडक्शन है और बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, वो आपको पेश करना है। इसे भी हम कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होने वाला है वो आपको होगा कि चालुक्यों और पल्लवों और पांड्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। What do you know about the Chalukyas, Pallavas and Pandavas? Explain. तो दोस्तों, ये क्वेश्चन को अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपका असाइनमेंट में भी पूछा जाता है, किस प्रकार से आपका टर्म एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होने वाला हमारा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है।
ये क्वेश्चन तो आप ये मान लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे वो असाइनमेंट में हो चाहे आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, पल्लव एवं पांड्यों की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। उत्तराधिकार को ले, जो इसमें अथवा पूछा जाता है, उत्तराधिकार को लेकर किए गए युद्ध कैसे पांड्य और पल्लव वंश के पतन का कारण बने, टिप्पणी कीजिए। कि पहला तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, पल्लव एवं पांड्य पर जो उत्पत्ति वो बतानी है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा इसका जो आने का तरीका वो अलग है, उसमें भी आपको उत्पत्ति पूछा है, ठीक है, इसमें भी आपको उत्पत्ति पूछा है, तो ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, उत्तराधिकार को लेकर किए गए युद्ध कैसे पांड्य और पल्लव वंश का पतन का कारण बने। तो होता क्या, एक जो स्टोरी इनकी वो है पल्लव और पांड्य वंश की, कि जो इनके उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती थी, यानी कि जो इनका जो इनका पल्लव डेस्टिनी था उसके लिए इनकी लड़ाई होती थी, कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन वो चीज़ ना, मतलब एक अधिकार पाने के लिए यहाँ लड़ाई होती थी आपस में ही अंदर वंश के अंदर, ठीक है। तो इस चक्कर में इनका पतन हो चुका था इस वंश का, वो आपने यहाँ पर लिखना है। डिस्कस द ओरिजिन ऑफ पल्लव्स एंड द पांड्यास, ठीक है, पांडवास। तो इनका ओरिजिन बताना आपको, इनका उत्पत्ति बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो अथवा में दिया है इन्होंने और में करके दे रखा है, वो है कमेंट ऑन हाउ द वॉर ऑफ सक्सेशन led to the downfall of the Pandya and Pallav destiny। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमें BEGC 132 और BPSC 132 की वीडियो चाहिए। अगर आपको भी चाहिए तो फिर इस लिंक आप लोग कमेंट कर सकते हो हमें कि आपको कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, और आपको कंटेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदब कालीन अर्थव्यवस्था और व्यापार का वर्णन करें। जो देखिए जो ये वाला स्पेशली जो हिस्ट्री का पेपर है, ये वाला BHIC 132, इसका जो एनालिसिस और रिसर्च है वो यही कहता है कि जो आपके आर्थिक मुद्दे होंगे, जो सामाजिक मुद्दे होंगे, जो व्यापारिक मुद्दे होंगे, वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यानी डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑफ कदम्ब पीरियड, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और साथ में असाइनमेंट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द चोलास। तो आपको ये बताना है कि आपका चोलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी कि जो कौन वहाँ पर मंत्री हुआ करता था, कौन वहाँ पर जो भी उनका मंत्री परिषद हुआ करता था, या फिर कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता था, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर इंक्लूड करनी है। और बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपने इसे समझ लिया। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको पल्लव की मैं लाऊंगा वीडियो, चौल की मैं वीडियो लाऊंगा, और आपका इससे पहले था जो गुप्त वंश उसकी वीडियो आएगी आपके इसी चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट आपका गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही उत्तर गुप्त काल में सामाजिक संरचना को समझ जाइए। देखिए फिर आपका सोशल फैक्टर आ चुका है, सामाजिक संरचना। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही उत्तर गुप्त काल में सामाजिक संरचना बताइए। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इसमें अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दे जैसे चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि इस जो टॉपिक है ये फिर जो सब्जेक्ट है उसमें आपको बताया जाता है कि हमारा भारत देश है, उसमें किस प्रकार के राजा महाराजा हुआ करते थे, जो कि प्राचीन भारत जो हमको एक छवि दिखाई देती है, उसमें किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार से हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से यहाँ महिलाओं की स्थिति थी। तो महिलाओं की स्थिति वाला क्वेश्चन भी आप लोग जरूर अपने मन में रखें, ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो ये लोग आप आसानी से समझा पाओगे। वीडियो तो आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में हुए प्रतिरोध एवं सुधार और रूपांतर का वर्णन करें। जो साउथ इंडिया हमारा दक्षिण भारत, वो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। साउथ इंडिया के जो आपके भक्ति आंदोलन वहाँ से चला था, वो बहुत ही एक कहा जाए तो एक लोकप्रिय आंदोलन होता है, और प्रतिरोध और उसमें सुधार और रूपांतर जैसी जो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए देखते हैं इंग्लिश में इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो डिस्क्राइब द रेसिस्टेंट एंड रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस इन द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, राजपूतों के प्रसार से आपका क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए। अथवा राजपूतों की राजनीतिक एवं सैन्य प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस BHIC 132 के सिलेबस का। ये मैं फैक्ट के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले आपको वीडियो में प्रूफ दे दिया है किस प्रकार से राजपूत वाला क्वेश्चन आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आया था और राजपूत वाला क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आता है। इसलिए आप लोग मेरी बातों पर यकीन कर सकते हो। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय द स्प्रेड ऑफ राजपूताश एंड हैव अ डिस्कशन, चर्चा कीजिए और मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत्स। राजपूत अपने आप में एक व्यवस्थित, जो मैं बोलूं कि एक राजनीतिक रूप से भी मजबूत थे, सैन्य प्रणाली से भी मजबूत थे और भारत की जो रक्षा करने में राजपूतों का योगदान है ना, वो बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही सराहनीय है। राजपूत हमारे इतिहास में ना बहुत ही सम्मान से देखे जाने वाले व्यक्ति हैं। राजपूत जो राजपूताना जो आप राइफल भी हमारे पास इंडियन आर्मी में, वो भी बहुत शक्तिशाली है। राजपूत जितने भी हमारे हुए हैं, राजपूताना जो दरबार हुआ करते थे, राजपूत परिवार हुआ करते थे, तो बहुत शक्तिशाली होते थे। और जो उनकी सैन्य प्रणाली थी, कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक प्रणाली थी, आर्थिक प्रणाली थी, सामाजिक प्रणाली थी, काफ़ी हद तक सुदृढ़ थी, मजबूत थी। और कहीं ना कहीं जो तुर्की के हैं, अफगानी हैं, जो भी ये आक्रमण करते थे भारत पर, वो काफ़ी इनसे भयभीत रहते थे। जो हमारे राजपूत हुए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हुए हैं। तो उनके बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक तो खुद इंटरेस्ट आता है और इंटरेस्ट के साथ साथ आप उस चीज़ को बढ़िया से समझ जाते हो। यूट्यूब पे कई बहुत सारे स्टोरीज भी हैं राजपूत की। अगर आप इस एग्जामिनेशन के बाद देखना चाहते हो, उनको देख लें, क्योंकि उससे बहुत ही आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ में आपको जो हमारा इतिहास है उसको देखने का एक नजरिया भी मिलता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कृष्णराज प्रथम और गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के विचार में कैसे योगदान दिया, अथवा राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो आपने इसमें प्रकाश डालना है, हाउ कृष्णराज एंड फर्स्ट एंड गोविंद द थर्ड कंट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर, ठीक है, अर्थात थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी कंडीशंस ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक तो इन जो पार्ट्स में डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें बहुत इजी ये रहता है कि आपको पहले से टॉपिक पता रहता है। जैसे राष्ट्रकूट एम्पायर वाले में इसमें टॉपिक कौन कौन सा पता है आपको, देखिए इसमें आपको एक टॉपिक तो ये देखो, राष्ट्रकूट का क्या बताना आपको, एक यहाँ पे बताना है आपको सामाजिक, राजनीतिक बताना है, दूसरा यहाँ पर आपको सामाजिक बताना है, तीसरा धार्मिक बताना है। तो आपके पास 4 टॉपिक हो रहे हैं यहाँ पे, साहित्य भी बताना है। तो कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन दिया है तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 साहित्य में जिन्होंने बेहतर कार्य किया उनका नाम पता होना चाहिए, धार्मिक के जो 1-2 टॉपिक पता होने चाहिए, सामाजिक के 1-2 फैक्टर पता होने चाहिए, राजनीति के 1-2 विश्लेषण पता होने चाहिए, तभी जाके आपका ये क्वेश्चन समावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? कौन था भाई मोहम्मद बिन कासिम? निश्चित रूप से एक भारतीय था। और सिंध विजय में इसका क्या योगदान था? सिंध विजय जो हुई है उस पर इसका क्या योगदान था, उसमें आपने चर्चा करनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानूंगा मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि जो ये तुर्की वगैरह से अटैक होते थे ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे इतिहास में। जो हमारे इतिहास के लिए उपयोगी हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य एशिया में तुर्की योद्धाओं के सैन्य दक्षता के बढ़ने के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करना है। जो मध्य एशिया है आपका, मध्य एशिया, उसमें जो तुर्की योद्धा आए हैं उनकी सैन्य दक्षता के बढ़ने के लिए उत्तरदायी कारकों की आपने क्या करनी है, चर्चा करनी है। डिस्कस द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ शानी एफिशिएंसी ऑफ तुर्किश वॉरियर्स इन सेंट्रल एशिया। एक युग था जहाँ पर मध्य एशिया में तुर्की योद्धाओं की जो है सैन्य जो आपकी दक्षता है वो बहुत ही बढ़ गई थी। इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो हमारा उस समय का जो भारत था, वहाँ पर जो अंदर ही अंदर वहाँ पर फूट पड़ने स्टार्ट हो चुकी थी। जो हमारा इंडिया था वहाँ पर अंदर ही अंदर का फूट पड़ना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है हमारे पास, ठीक है। जो ये मध्य एशिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर फूट पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी और जिसके कारण जो तुर्की से हमारे पास यहाँ से ये आ रहे थे वो यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, और जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने भारत पर एक बार कब्जा भी कर लिया है, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, और वो है प्रारंभिक मध्यकालीन युगीन।
प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध विभिन्न साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की आपने क्या करनी है, व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द वेरियस लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ अवेलेबल ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्ट द सोशल हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड। ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आपको इसको करना है। अगर आपको मेरे द्वारा इसको समझना होगा तो आप इसलिए बता सकते कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसके लिए भी मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप लोग कहोगे। प्रारंभिक काल में होने वाले जातिगत परिवर्तन से उत्पन्न नई वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। गाइस ये आपके लिए मैं बता दूं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, कि जो ये जातिगत व्यवस्था और जो नई वर्ण व्यवस्था का जो हमारा उद्भव होता है भारत में, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने जरूर एक बार देख के जाना है, इसको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। अगर मुझसे आपको कोई भी उम्मीद होगी इसके प्रति कि सर आप इसे समझा लीजिए, तो मैं आपको जरूर समझाने का इसको प्रयास करूंगा। लेकिन एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने टेलीग्राम चैनल पर हमारे जरूर बताएं कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन जरूर बताएं, ठीक है। इसको मैं फिर बिल्कुल समझाने का आपको प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक मध्यकाल की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। VVI क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द अर्ली मिडिवल पीरियड। आपको स्थिति बतानी महिलाओं की, और महिलाओं का जहाँ पर क्वेश्चन होगा ना गाइस, वो आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो बोर्ड होगा, लेकिन महिलाओं का जहाँ पर जिक्र आ गया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके समाज में भी महिलाओं का जो स्थान है वो उच्च होता है, इसलिए जो महिलाओं की जो स्थिति थी पहले बहुत ही दयनीय स्थिति रहा करती थी, और वो सम्मान की स्थिति में कैसे परिवर्तित हो, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। फिर कालिदास रचित मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना इजी क्वेश्चन है ये। जो कालिदास के जो मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो आपको विशेषता बतानी है ना, ये क्वेश्चन आता है असाइनमेंट में पूछा जाता है तेरी बार, तो ये भी आप देख लें। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये वैष्णववाद यहाँ पर दे रखा है, चचनामा दे रखा है गाइस, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। और अग्निकुल सिद्धांत है तंत्रवाद। तो इनमें से मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, एक तो चचनामा को आप जरूर देख लें, अग्निकुल सिद्धांत को आप जरूर देख लें, तंत्रवाद को आप जरूर देख लें, वैष्णववाद को आप जरूर देख लें। और 4 क्वेश्चन उसमें भी थे, किसमें, जो आपका असाइनमेंट था, और 4 आपके किसमें थे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। 12 तो यही हो गए, और 2-4 साल के आप क्वेश्चन पेपर अगर और देखोगे तो इनको 4-4 करके उनको रिपीट कर लो, फिर ये आपका आधा ज़्यादा काम यहाँ पर सॉल्व हो चुका होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हमारा एक मोटिवेशन का एक बिंदु यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।